Thank you so much, man. Thank you. This man killed it. This man killed it on the stage. Pop, 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 pop. Let's go. Hey, come on, make some motherfucking noise, yo. I don't feel that. I don't feel that. Oh fuck. That's why मैं बोला मैं बी बॉय मैं सीधा बोलता हूँ भाई. I am the CEO of UD Combat. Nobody can take that away from me. मैंने बनाया क्रू. अभी सब लोग प्रोडक्ट बन के निकल रहे हैं. पहले सब लोग आर्टिस्ट बन के निकलते थे. अभी सबको पता है कि हाँ मेरे को बस एक दो गांड बोलना है, ये बोलना है, वो बोलना है, माँ का एक गाली देने का है. Oh my God. इतना सारा ट्रूथ बॉम्ब. बेटा तू बैंकरप्ट किसके लिए था ये? सब लोग को पता है कि I had a little issue with Divine that time. Hip hop का सीन है, hip hop का सीन है, hip hop का सीन है, सीन है. Hip hop का सीन है, hip hop का सीन है, hip hop का सीन है, सीन है. What's up people, मैं हूँ आपका अपना अजीम एंड वेलकम टू M&M Talkies presents हिप हॉप का सीन है स्पॉटलाइट ओरिजिनल ब्रांड न्यू एपिसोड है भाई लोग. थंबनेल में आपने देख लिया होगा कि मैं आज वन ऑफ दी ओजीज का इंटरव्यू लेने वाला हूँ जिनका नाम है नेस्टी निंजा और मैं उनको मिला तो हमारी बातचीत हुई. अब हम मिले आज बट आज आपके लिए ये एपिसोड बहुत स्पेशल होने वाला है बिकॉज मैं आया हूँ एंटी सोशल्स बिकॉज ही इज़ परफॉर्मिंग लाइव हियर और ऑल्सो और भी लोगों को हम मिलने वाले. 1 मिनट गाड़ी जा रही है, सॉरी फॉर दिस. लेकिन आज हम नेस्टी निंजा को लाइव परफॉर्म करते हुए भी देखेंगे और उसके अलावा और भी बहुत सारी बातें करेंगे अबाउट हाउ ही स्टार्टेड हिप हॉप और कैसे बीस्ट मोड क्रू बना, कौन था पहले. जैसे ओंकोर ने हमें एक इंटरव्यू में बताया कि ओंकोर से पहले भी लोग कर रहे थे. तो नेस्टी निंजा, एस, VNM, कवि, नेस्टी निंजा, VNM और कवि का एक क्रू भी था, यू नो. तो दे आर डूइंग इट फ्रॉम द डे व्हेन नोबडी वाज डूइंग इट, है ना, तब से कर रहे हैं. तो हम उनसे आज मिले, मैं मिला उनको, लेकिन हम एंटी सोशल्स आए हैं यहाँ पे. हम उनका पूरा इंटरव्यू लेंगे, उनका साउंड चेक हम कवर करेंगे, उनका परफॉर्मेंस हम कवर करेंगे और पूरी जर्नी जानेंगे. सो या वेट फॉर इट. अच्छा ऑन है, रोल है ना? हाँ भाई अपना तो रोल चालू रहता है भाई. Yes sir. लेट्स गो. how सो it तो गाइस जैसे मैंने आपको बताया हम एंटी सोशल्स आए हुए हैं बिकॉज नेस्टी निंजा इज परफॉर्मिंग लाइव हियर और टोनियाना का EP लॉन्च है और उसमें एक स्पेशल एक्ट एक स्पेशल इंसान के ज़रिए Yes, sir. हमें देखने को मिलेगा. बट या सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस एपिसोड एंड थैंक यू सो मच नेस्टी फॉर गिविंग मी योर टाइम. और आप थोड़ा लाउड ही रखना क्योंकि हाँ. अंदर भी म्यूजिक थोड़ा हाँ, लाउड ही समझ है. गया, समझ गया. बट या सो सी जैसे हमारी बात हो रही थी कि अकॉर्डिंग टू नॉर्मल ऑडियंस और पीपल हु आर फॉलोइंग हिप हॉप उनके अकॉर्डिंगली इंडिया में हिप हॉप आई गेस 2007 में 2010 में आया. शायद But- से उससे भी लेट आया है. हाँ अकॉर्डिंग टू देम. According to them, yeah. बट जितनी हमारी बात हुई अकॉर्डिंग टू यू जो कि रियलिटी है, इंडिया में हिप हॉप 2004 में आया, 2003 में आया. 2003 2004 में ऑफिशियली मतलब आया है जब ये हाँ. मुंबई फाइनेस्ट सब लोग आए वो टाइम पे. पर उससे पहले इट वाज देयर बट थोड़ा बाहर से आता था जो भी मतलब जैसे कि पंजाबी सीन वाज ऑलरेडी ऑन डीप. हाँ. इंडी पॉप से लेके मतलब वहाँ पे उस ITV में ऑलरेडी बज रहा था सब. यू नो लाइक देयर वर लॉट ऑफ आर्टिस्ट ऑलरेडी बट वो सब NRI बंदे लोग थे. बट हाँ. लाइक जो रियल सीन है वो थोड़ा चालू हुआ वो मतलब एटलीस्ट 2006 बोल सकते हैं अच्छे से. हाँ, 5-6 के अंदर. हाँ हाँ. तो जैसे कि अभी हमें पता है कि यू आर डूइंग इट फ्रॉम लास्ट सो मेनी ईयर्स लाइक मोर देन अ डेकेड नाउ. मोर देन अ डेकेड नाउ. तो हाउ इट स्टार्टेड, हाउ इट हैपेंड टू यू, हिप हॉप आपके लाइफ में कैसे आया और कैसे आप नेस्टी निंजा बने, हाउ दिस हैपेंड. Okay, so ninja वाला सीन तो like you know I was a b-boy, हाँ part of hip hop of course like जब मैंने breaking start किया था मेरा नाम already nasty ninja नहीं था, b-boy ninja था. And then later like you know like I was also like you know like meditating, थोड़ा सा music के अंदर थोड़ा सा दिमाग लगा हुआ था. I was meditating low key on हाँ. my music shit but
सिर्फ गाने बना के रख रहा था, बट आई वाज नॉट पुटिंग इट आउट देयर, बट इट वाज स्टिल देयर, लाइक यू नो मेरा लोकी एक क्रू भी चालू था, ब्लैक लिस्टेड पीपल इफ यू हर्ड ऑफ, या ऑफ कोर्स. तो slowly I stepped into like you know like the whole rap industry as well because I was more focused on breaking that time. कि breaking में मतलब बहुत अच्छे level पे जा रहा था, मेरा crew भी था, so I was handling my crew, so I couldn't give much time for music back then. But then मेरे crew में वो time पे blacklisted में I think not blacklisted, beast mode में Encore was there and even D-Evil was part of it. Yeah. So hip hop पहले से तो मतलब like you know like the whole कम्युनिटी वाज टुगेदर, वो टाइम पे बहुत अलग सीन था. लाइक नाउ अभी अगर अपन देख रहे 2022-23 में जो हो रहा है सीन, दैट्स कंप्लीटली डिफरेंट देन द सीन आउट देयर. या बैक देन माय बैड. डन. तो जैसे कि हमारी बात हो रही थी, मैं ऑनकोर का जब मैंने इंटरव्यू लिया था तब ऑनकोर के साथ बात हो रही थी, है ना. मैंने ऑनकोर को बोला यार यू आर फर्स्ट जनरेशन ऑफ हिप हॉप, मुझे ऐसा फील होता है. ऑनकोर ने हमें बताया कि यार मेरे पहले भी लोग कर रहे थे. You were there, VNM were there, Kavi was doing it, Ace was doing it, and Divine was there, but और ये पूरा crew ये non Orkut crew type था, और you were there on Orkut. No, so the Orkut वाला जो टाइम था ना, तभी वो टेक्स्ट बैटल होते थे वो टाइम पे, क्योंकि दैट्स द वो Orkut एक ऐसा जगह ना जिसने एक्चुअली बता दिया हम लोग को कि यहाँ पे रैपर्स एग्जिस्ट करते हैं, चंडीगढ़ में, दिल्ली में. वहाँ पे सीन बनना चालू हो गया था, और कुछ से सीन बनना चालू हो गया था. फिर फेसबुक आया, थोड़ा वीडियो एक लेवल ऊपर आ गया. तो वो टाइम देखा हम लोगों ने वो साइबर कैफे से निकल के आज सबके पास हाथ में है सबके. तो दैट्स वो टाइम वो अलग ही टाइम था, टेक्स्ट बैटल. और वो टाइम पे जितने भी आज रैपर लोग पॉपिंग है वो सब लोग टेक्स्ट बैटल ही करते थे पहले. Yes, of course, you are one of them. I was one of them. मेरा नाम कुछ अलग था उस वक्त. क्या था? वो थोड़ा अलग सी. यार सी अब बात ये है ना, MC Shinobi. अब तो MC Shinobi, people know MC Shinobi. Yes sir. MC Shinobi. So see, अब कैसा है ना, when you started and when rappers Encore, D-Evil, Monkey Rhymes, Crew 172, one of the सबके नाम भी अलग थे होता है. सबके नाम रैपर्स के भी नाम अलग थे बहुत. रैपर्स के भी बहुत अलग. तो बट Crew 172, Monkey Rhymes, Mumbai's Finest, then Beast Mode. अब सी जब आपने शुरू किया था, मुझे इनिशियली ये याद है that you used to travel around the countries and learn about hip hop. तो how this is important and इससे आपके लाइफ में and also Indian hip hop के पूरे जर्नी पे बहुत इम्पैक्ट पड़ा है. तो how? So basically like you know सब लोग पढ़ाई करते हैं, तो वो लोग एक कोर्स सिलेक्ट करते हैं कि हाँ मुझे मैनेजमेंट करना है, मुझे होटल मैनेजमेंट करना है, मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करना है. I chose hip hop. Because I was just 16 years old when I started traveling. मैं पहले ताइवान गया. I explored the b-boying scene कि कैसा चल रहा है वर्ल्ड वाइड. मुझे लगा था इंडिया में बैठे बैठे हम लोगों को कुछ मालूम नहीं पड़ेगा कि कितने रिसोर्सेज नहीं थे. यूट्यूब के अलावा एक लाइव एक्सपीरियंस इज कम्प्लीटली डिफरेंट. Come now, soul brother number 2. I'm the one now, sun up to sundown, still kicking that shit. Put your gun down. I come in peace like a extraterrestrial being, either a meteor and walk across the moon bare feet. But don't nobody rhyme like this no more. Call me the 2010 rock kid. So I started traveling. Then फिर मैंने बोला कि यार रूट पे आते हैं थोड़ा. तो मैं I traveled to New York. Nice. जब मैं न्यूयॉर्क गया, न्यूयॉर्क से मैंने कनेक्ट बनाया, मैं LA गया, फिर LA से मायामी, पूरा US टूर किया मैंने. फर्स्ट ट्रिप में मैं 6 महीना पूरा टूर करके R&D करके कनेक्ट बना के आया. फिर मैं साल में 2 बार तो जाता ही था, अभी तक मैं जाता हूँ. तो मैंने वहाँ पे कनेक्शन बनाया और वहाँ पे बहुत कुछ सीखा. आई ब्रॉट द होल बी बॉइंग स्टाइल टू इंडिया, लाइक यू नो वहाँ से सीख के क्या चल रहा है. और रैप में भी सब चीज़, मेरे बहुत सारे दोस्त लोग रैपर थे, सो आई गॉट इंस्पायर्ड. और मेरे को पता चला कि ऑटो ट्यून कैसे यूज़ करते हैं, न्यू वेव शिट, लाइक यू नो रैप कभी कर रहा नहीं था कोई वो टाइम पे. तो मैं वहाँ से बहुत कुछ सीख गया था, क्योंकि वो ऑलरेडी 10-15 साल ऊपर है अपने. Exactly. So like, you know, still they are the pioneers of this culture. So मुझे वहाँ पे जाना बहुत ज़रूरी था, because that's how you gonna get like you know like. तो वहाँ से आपने कल्चर नॉलेज तो लाया, लेकिन साथ में ये कल्चर भी लाया कि if you want to
अगर आपको इस सीन को बड़ा बनाना है देन यू शुड हैव अ कलेक्टिव क्रू, should have a collective crew, yeah. है ना? एंड द बीस्ट एंड देन बीस्ट मोड हैपेंड This may happen, yeah. एंड आई ओके, जो लिसनर्स हैं हमारे जिनको इस बारे में नहीं पता या फिर कुछ लोगों के लिए नॉस्टैल्जिया होगा, ये नॉइस जो है ये बहुत अजीब है. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू. उनको कोई आइडिया नहीं है कि हम थैंक यू क्यों बोल रहे हैं, बट या तो जिन लोगों को ये पता नहीं है उनके लिए, और जिनको पता है उनके लिए नॉस्टैल्जिया होगा, जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बताता हूँ. बीस्ट मोड क्रू इज वन ऑफ द फायर क्रूज ऑफ ऑल टाइम. I just didn't thought of making a b-boy crew. I thought of making a proper hip hop crew, a urban collective. Here we go, got my beast mode on, let him know, got my beast mode on, here we go, got my beast mode on, let him know, We have BMX riders, we have skateboarders, I'm on my beast mode, I'm a burning. we have crumpers, we have football freestyler, we have graffiti artist, What's up, dog? and we have MCs. Flipping on that drill, sipping on that couch, shout out to shit, I want the end. और जिन्होंने पूरे इंडियन हिप हॉप सीन में बूम कर दिया था, और हर कोई ईच एंड एवरी ब्रेकर, एवरी डांसर वांट्स टू जॉइन बीस्ट मोड क्रू. और इतना डिफिकल्ट था बीस्ट मोड क्रू में, बीस्ट मोड क्रू का पार्ट बनना. और बट ऑफ कोर्स इफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ बीस्ट मोड क्रू देन यू शुड हैव दैट लेवल ऑफ पोटेंशियल्स. बिकॉज बहुत टाइम और बहुत एनर्जी इन्वेस्ट हुआ था वो क्रू में. बिकॉज लाइक मेरे को बहुत ट्रैवल करना पड़ा था टू लर्न दैट स्टाइल एंड टीच ईच एंड एवरी बी बॉय फ्रॉम माई क्रू. सब लोग ट्रेंड थे, एक सर्टेन वे में ट्रेन हुए सब लोग. सब लोग को अपना स्टाइल अलग करना था. लाइक यू नो आई वांटेड टू बी देम द बेस्ट, लाइक यू नो बेस्ट इन द कंट्री. तो वैसा ट्रेन हुए वो लोग. Nice. अपना लेवल वैसे सेट किए कि हम लोग उसके नीचे नहीं जा सकते थे. एंड वी हैड टू विन ऑल द बैटल. सो सब लोग, हम लोग ने स्टूडियो में 24 घंटा रहते थे. सब ऑफिस सब वहीं पे सब लोग आते थे, रहते थे. फिर जितने भी फॉरेन से बी बॉयज आते थे वो सब ट्रैवल करके हम लोग के स्टूडियो में रहते थे. सो वी ऑल एक्सचेंज्ड लाइक यू नो लाइक वैसा. और वो टाइम पे मैं रेड बुल के साथ काम करता था एंड पूमा के साथ. आई वाज द फर्स्ट इंडियन हिप हॉप ब्रांड एम्बेसडर फॉर पूमा एंड आई वाज वर्किंग विद रेड बुल एज वेल. ग्रेट. इससे दो चीज़ें मेरे दिमाग में आ रही है. ठीक है, अभी हम लोगों ने काफ़ी सारा पार्ट है ना, योर पर्सनल जर्नी हमने काफ़ी सारा अभी तक स्किप किया हुआ है, अब तक हम उस पर आए नहीं हैं. ओके. बट जो काम आपने किया हुआ है ना, फिलहाल हम उस बारे में बात कर रहे हैं. फर्स्ट थिंग, आपके और पूमा के इतने सारे कोलैबोरेशंस हमने देखे हैं. और एज अ आर्टिस्ट, एज अ हिप हॉप आर्टिस्ट उस टाइम में ये डील क्रैक करना इज़ आई थिंक बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हुआ होगा, बिकॉज नोबडी इज़ डूइंग दिस. Nobody was doing that, yeah. क्योंकि एक्चुअली ना वो लोगों को लगता था ये पॉसिबल नहीं है ब्रांड डील्स. अभी सब लोग ब्रांड डील के पास जाते हैं. एवरीबडी इज फोकस्ड ऑन ब्रांड डील. मैं उस वक्त गया था जब किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक रैपर को ब्रांड डील मिल सकते है या एक बी बॉय को. वो लोग ने वैसा पिच ही नहीं किया था उनको. तो वो टाइम पे मैनेजर्स भी नहीं थे, तो हम लोग को खुद को मैनेज करना पड़ता था. जैसे कि आई वाज माय ओन मैनेजर, स्टिल आई एम मैनेजिंग माई सेल्फ. I have a manager called Zen, Obscur, Of course, like, I I'm know. not gonna forget that. But on a certain point, एक हद तक मुझे भी करना पड़ता है खुद के लिए. Like you have to do something because Right. उसका भी ध्यान बहुत सारे आर्टिस्ट, मतलब हम लोग के लेबल में बहुत आर्टिस्ट हैं. So but you still have to like look after yourself because you know your vision better than anybody. right. So वो एक सीन है. तो वो टाइम पे नहीं था, तो मैंने क्रैक कर लिया एंड आई वाज सरप्राइज्ड. मैं बोला कि ट्राई करने में क्या जाता, बिकॉज मैं जब यूएस गया था तो मैंने देखा था बहुत सारे बी बॉय लोग थे, वो लोग को मॉन्स्टर, रेड बुल और बहुत सारे लोग स्पॉन्सर कर रहे. तो मैंने देखा कि ये भी हो सकता है ना कि एक स्पोर्ट की तरह मैं अगर इसको ट्रीट करूँ थोड़ा सा तो कोई आ जाएगा. तो एंड इट हैपेंड. ग्रेट. तो या जैसे वेस्ट में रन डीएमसी थे, इंडिया में नास्टी निंजा है. रन डीएमसी वाज द फर्स्ट हिप हॉप क्रू जिनको एडिडास के साथ में उन्होंने कोलैबोरेट किया. एंड यू वर कोलैबोरेटिंग विद पूमा ऑल्सो लाइक रीबॉक. Reebok, फिर मैंने नाइकी के साथ भी किया. नाइकी के साथ मैंने, उनकोर ने और धवल ने किया था. बैक देन. और उसके बाद यू आर द गाय, यू आर द ओनली पर्सन. ब्लूपर्स मिल गए. नाइस. ओके, you are the reason why Red Bull came to India. No. Red Bull आया था. I knew Red Bull when Red Bull was not Red Bull India. So जैसे कि जो कंपनी आती है ना जब कोई भी, तो वो लोग एस्टैब्लिश नहीं होते वो टाइम पे. पहले वो लोग टेस्टिंग के लिए भेजते हैं. तो कोई एक कंपनी जो ऑलरेडी कुछ बेच रहा है
उसके थ्रू ही आता है, जैसे कि मॉन्स्टर आया था, कोई कंपनी नहीं लेके आता मॉन्स्टर, व्हेन दे सॉ द सेल इज हैपनिंग और पब्लिक को मालूम पड़ गया, अवेयर हो गया, देन द एक्चुअल कंपनी फॉर्म्स. तो आई न्यू रेड बुल व्हेन रेड बुल वाज नॉट रेड बुल इंडिया, इट वाज जस्ट रेड बुल जो बाहर से आते थे, कोई डिस्ट्रीब्यूटर को दिया, बांट दिया. जब रेड बुल इंडिया बना, मैं तब से साथ में हूँ. लाइक अब आई वाज हेल्पिंग रेड बुल विद आर्टिस्ट्स, लाइक के बी बॉय देना, BMX वाले, ये सब भी देता था, क्योंकि मेरे पास सब सप्लाईज थे ना, लाइक आई हैड ऑल द पीपल यूनाइटेड विद मी. सो वो सब सीन किया था. एंड देन सबको मालूम पड़ गया कि भाई सब लोग ब्रांड डील कर सकते हैं. एवरीबडी मेड देयर वे. आज हर रैपर के पास एक ब्रांड डील है, हर बी बॉय के पास एक ब्रांड डील है. एवरीबडी इज वर्किंग यूनाइटेडली, मेकिंग मनी. या और उस वक्त you remember जब of course you remember this Red Bull BC won first time जब इंडिया में हुआ. हाँ. And Flying Machine won that championship. या रूमर्स ये फैले हुए थे that because you were involved in that process, Flying Machine is a part of Beast Mode crew, you heading Beast Mode crew, and Yeah. you are also helping out Red Bull. That is why Flying Machine, but they don't know the struggle and hustle which he did in a background. वही सीन है ना कि यहाँ पे लोगों को ये लगता, मुझे तो बीच में तो ये रूमर फैल गया था कि हम लोग हर बैटल जीतते रहते, तो वो लोगों को लगा था कि मैं इल्यूमिनाटी हूँ और मैं सपोर्ट करता हूँ और मैं सबको ऐसा प्रेयर करवाता हूँ कि निंजा के साथ लोग एक दिन पहले ऐसा हाथ ऊपर करके ऐसा प्रे करते, इल्यूमिनाटी वाला कुछ तो पूजा करके लोग आते. Oh, shit. और ये सब फालतू के लिए फैल रहा था. भाई ऐसा कुछ शॉट नहीं है. मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ गणपति और शिवा का, ऐसा कुछ सीन नहीं है. लाइक यू नो, लाइक आई एम नॉट इल्यूमिनाटी, ऐसा कुछ शॉट नहीं है. इट्स जस्ट बिकॉज वी वर विनिंग. लाइक पीपल विल ऑलवेज से शिट अबाउट यू व्हेन दे सी यू सक्सीड. यू नो, अगर तुम आगे बढ़ रहे हो तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो बोलते रहेगा. जैसे बोलते रहेगा. तो अभी मैं रेड बुल से एसोसिएटेड था इज बिकॉज मेरा काम उनके साथ अलग है. रेड बुल BC1 वाज नॉट कंट्रोल्ड बाय देम. जजेस इंडिया के तो नहीं थे ना, जजेस तो Right. बाहर के आए थे. Right. इंडिया के जजेस नहीं कर सकते जज अभी रेड बुल BC1 वो लेवल पे अभी तक नहीं पहुंचे हम लोग. तो वो हिसाब से वो लोग तो बायस नहीं है. वो लोग Right. को ये नहीं बोला जाता है कि भाई ये अपने आदमी है, इसको जीता, क्योंकि नहीं. दे आर नॉट फ्रॉम हियर. द रेड बुल इज नॉट फ्रॉम हियर, द इवेंट इज नॉट फ्रॉम हियर, दे आर जस्ट डूइंग दैट शिट हियर. हम लोग को सिर्फ परमिशन मिला है कि होस्ट करना है यहाँ पे. तो ऐसा कुछ सीन नहीं था. लाइक यू नो, वो अपनी मेहनत से जीता है, लाइक फ्लाइंग मशीन एंड ऑल. लाइक एंड दैट टाइम वी वर विनिंग ईच एंड एवरी कॉम्पिटिशंस इन इंडिया. अभी तक जीत रहे. एंड सी तो हमें ये चीज़, जो भी लोग ये रूमर्स फैला रहे थे ना, उनको ये बात समझना बहुत ज़रूरी है दैट हिप हॉप का कोर ये है दैट वी आर मिरर ऑफ रियलिटी. हम सी यहाँ पे, और जो जजेस भी आए थे उनको भी ये पता है ना कि वाई दिस कल्चर स्टार्ट, लाइक ये लोगों ने क्यों शुरू किया, हिप हॉप क्यों शुरू किया. बिकॉज बहुत सारे लोग हसल कर रहे थे, बहुत सारे लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम्स थे, और ये जितनी भी चीज़ें जो भी हिप हॉप कर रहे हैं ना, आई पर्सनली फील कि उनको पता है कि अगर कोई आर्टिस्ट है तो उसने कितना हसल किया होगा, उस इंसान ने कितना स्ट्रगल किया होगा, और उस इंसान के लिए सेम लेवल का रिस्पेक्ट होगा हर इंसान के लिए. या नाउ कम बैक टू नेस्टी योर लाइफ. तो हाउ यू स्टार्टेड, लाइक जैसे आपने बताया कि इट वाज देयर, तो Yeah, it was जैसे there, it was there. जैसे हमें जैसे पता है कि हीरा वाज देयर, हीरा केम टू इंडिया. हीरा भी है. नहीं, हीरा वो लोग सब लोग से पहले तो कुंडू आया था. कुंडू आई मेट कुंडू इन 2002 or 3. ही हैड कम हियर फॉर अ शो. और कुंडू वो टाइम पे मडोना ऐसा बहुत सारे बड़े बड़े आर्टिस्ट लोग के ऑलरेडी डांस कर रहा था. Be an individual and understand the whole idea of just practicing and having their own dance. Like they didn't understand what a crew was. They didn't know what practicing was. They learned it through me. और I think he is the first person I've seen like doing like real hip hop dance and house. और पूरा कल्चर मैंने उस बंदे के अंदर देखा था. बिकॉज वी वो हम लोग एक क्लास में मिले थे कापोएरा का. और मेरी एक दोस्त थी नीना, शी वॉज टीचिंग कापोएरा, और कुंडू वॉज अ रूममेट. थोड़े दिन के लिए आया था यहाँ पे. तो मैं जब उसके साथ फाइट कर रहा था, वो कापोएरा का जो सेशन होता है, तो ही डिड अ हेड स्पिन. तो मैंने बोला भाई ये तो मेरे को सिखाई नहीं, ये सब ये क्या है भाई, मेरे को तो ये सब नहीं सिखाया इसने. तो उसने बोला कि नो, दिस इज अ डिफरेंट आर्ट, आई एम जस्ट इनकॉर्पोरेटिंग माय स्टाइल इनटू दिस. आई वाज लाइक यो, आई फकिंग वांट टू लर्न दिस शिट, दिस इज व्हाट आई केम हियर फॉर. लाइक यू नो, मैंने ये सब चीज़ देखा. आई सॉ फकिंग शॉन पॉल वीडियो,
गिव इट अप टू मी, वहाँ पे मैंने फ्लिप्स देखा था, फ्लेयर देखा था, मैं बोला यो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू लर्न, और मुझे वो लगता था कि वो कापोएरा है, सो बी बॉइंग था वो एक्चुअली, बट इट वॉज काइंड ऑफ लाइक सिमिलर, कापोएरा थोड़ा सा सेम है, पर मुझे लगा था कि वो कापोएरा है, जो ये स्टाइल जो वो लोग कर रहे हैं वो एक्चुअली बी बॉइंग था। तो मैंने इसको बताया कि देख मैं ये वीडियो देखा था, मेरे को इससे मेरे को पता चला कि ऐसा कुछ स्टाइल है और मेरे को सीखना था, बिकॉज आई वाज इनटू फ्लिप्स एंड शिट, एंड सरप्राइजिंगली आई एम वन ऑफ द फर्स्ट जनरेशन पार्कोरिस्ट आल्सो फ्रॉम इंडिया। ओह तो मैंने पार्कोर 2004 में चालू किया था, 2003-4 में चालू किया था, फ्री रनिंग एंड पार्कोर, और मेरा आर्टिकल भी आया था टाइम्स ऑफ इंडिया में फ्रंट पेज पे, लाइक यू नो रिप्रेजेंटिंग मुंबई पार्कोर में, मेरे साथ 2 और बंदे थे, बट मेरी इंजरीज की वजह से आई कुडंट कंटिन्यू अ लॉट ऑफ माई शिट, सो आई जस्ट लाइक फोकसिंग ऑन माई म्यूजिक राइट नाउ। तो वैसा सीन है। तो उस बंदे ने मेरे को एक सीडी दिया, उस बंदे ने मेरे को एक पेन ड्राइव भी दिया, उसके अंदर सब भर के दे देते थे, ये आर्टिस्ट को सुन, ये सुन। तो मैं नाज वाज, ये जितने भी रैपर है, बिग एल, बिग पन, गैंगस्टा, अपना गुरु, ये लोग सब लोग, राकिम, ये सबको मैंने तब सुना जब मेरे को कुंडू ने एक पेन ड्राइव बर्न करके दिया था मेरे को, और उस बहुत सारे वीडियोस देखा मैंने, उसके बाद मुझे मालूम पड़ा ओह शिट, मैं तो खाली टूपाक सुना था क्योंकि वो MTV पे आया था उसका गाना सबसे पहला, और मेरे को बहुत प्यार हो गया था उसके म्यूजिक से। और कौन सा 50 गाना था वो? चेंजेस, चेंजेस, ये गाने से सबको प्यार है यार। चेंजेस सुना था मैंने, और उससे पहले शायद उससे पहले मैं 50 सेंट और Eminem सुना था। तो Eminem और 50 सेंट मैंने ऑलरेडी सुना था, बट टूपाक के बाद मैं कुछ ज़्यादा ही डीप हो गया। मतलब आई यूज्ड टू लव दैट म्यूजिक, बट देन व्हेन आई हर्ड टूपाक आई वाज लाइक फक, इसमें कुछ है भाई, ये कुछ है। फिर बाद में मुझे पता चला कि और भी आर्टिस्ट है, जैसे कि नाज हो गया। मेरा नाम नैस्टी निंजा, नैस्टी नाज से है, so Nas is Nas now, and I took the nasty away from him. मैंने लगा लिया। So that's how. I was just B-boy ninja, but मैंने मेरा rap name Nasty Nas किया because I got inspired by him. Nasty Nas. तो Nasty ninja हो गया। तो फिर हाउ दिस क्रू हैपेंड, कवि से मिलना, मुंबई फाइनेंस एस से मिलना, हाउ दैट हैपेंड? एस को मैं मिला था उमंग में, डिवाइन था, एस था, वो लोग का एक शो था वो टाइम पे, और हम लोग को भी बुलाया था वो शो करने के लिए, और मैं जज कर रहा था कुछ तो, एंड आई थिंक दे कॉल डिवाइन एंड एस ऑल्सो टू जज सम रैप बैटल। तो वहाँ पे हम लोग मिले, हम लोगों ने सिर्फ एक दूसरे के बारे में सुना था वो टाइम पे। तो दैट्स हाउ आई गॉट इंट्रोड्यूस टू एस। उसने मेरे पास आया, बोले कि ब्रो आई फक विद योर डांस एंड लाइक यू नो लाइक योर क्रू, या योर क्रू, ऐसा करके। तो मैं बोला कि या ब्रो आई हर्ड अ लॉट ऑफ शिट अबाउट यू एज वेल, लाइक यू नो, डिवाइन भी था वहाँ पे, लाइक यू मैड यंग। तो दैट्स ये हाउ। कब की बात है? 2000? आई थिंक दिस इज 2007। ओह 2007। हाँ 7-8 में उमंग में मिला था उनको। उमंग वाज अ कॉलेज फेस्ट। कॉलेज फेस्टिवल। हाँ हाँ, वो अभी भी चलता है, बहुत ही फेमस फेस्ट है वो। तो तभी हम लोग मिले थे, फिर तभी हम लोग की बातचीत चालू थी, मेरी एस की, मेरी डिवाइन की। फिर बाद में लेटर ऑन आई प्लान, मतलब फिर मैंने एक्चुअली क्रू बना लिया था, ब्लैक लिस्टेड क्रू। हाँ। फिर ब्लैक लिस्टेड क्रू नहीं चला क्योंकि कवि वॉज बिजी एंड दिस गाय वॉज बिजी। VNM हाँ, दोनों बिजी थे। फिर एस और मेरी बात हो रही थी, फिर देन आई डिसाइडेड टू लाइक जस्ट गो एंड जैम विद देम। तो जैम किया तो लोग ने मेरे को पूछ लिया कि ब्रो डू यू वांट टू बी पार्ट ऑफ MF? मैं बोला व्हाई नॉट, व्हाई फक विद योर म्यूजिक करके। हाँ। मैं था, साहिर, डिवाइन, हम लोग सब लोग स्क्वाड में थे। तब क्रू बना। नाइस। रास्ता अपना नाप, यहाँ मेरी नाकाबंदी है, मैं हूँ यहाँ का राजा, यहाँ मेरी चलती है, मेरी सोच थोड़ी बनती है, तू बोल तेरी गलती है छोटे। ना मैं बॉम्बे का गोरा, मुंबई का लोकल, MC मुंबई सा पोरा, या किस्मत है बिकती ना कागज कोई कोरा, तू खोटा है सिक्का तो चूस मेरा। तो और क्रू पहले से था, मैं बाद में पार्ट हुआ था। क्रू बहुत पहले से। तो ब्लैक लिस्टेड, फिर यू बिकेम अ पार्ट ऑफ मुंबई's फाइनेस्ट। तो VNM और कवि के साथ अभी भी बात होती है? VNM के साथ बात होती है। आई लॉस्ट टच विद कवि, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन। इसे लाइफ में अपन इधर उधर कुछ हो जाते हैं ना, सब ही माइट हैव गॉट बिजी ईयर, मैं अपना अलग सीन हो गया, तो वैसा हम लोग अभी टच में नहीं है। बट आई एम स्टिल इन टच विद VNM दो। VNM से बात होती है कभी कभी। VNM ने एक्चुअली बहुत सारे रैपरों को इंट्रोड्यूस भी किया है सीन में। आई रिमेंबर मेरा एक इवेंट हो रहा था 2012-13 में, और वहाँ पे ही वॉज मेंटोरिंग DMC आई गेस दैट टाइम। ओह। एंड ही हैड गॉट हर इन माय दिस थिंग, माय इवेंट, और तभी मैं DMC को मिला था। लाइक
And he was like, yo, I'm like, you know, like, उसको थोड़ा help कर रहा हूँ, like, you could have mentioned. And she was pretty new. She was also getting into the culture and stuff. तो मैंने वो एक देखा था scene. And he introduced me to a lot of people who are doing pretty great like now. Oh, nice. तो मुझे ये जानना है कि बीस्ट मोड हैपन, ठीक है, मुंबई फाइनेंस हुआ, मुंबई फाइनेंस के बाद बीस्ट मोड बना या बीस्ट मोड का प्लान पहले से ही था? एक्चुअली मुंबई फाइनेंस के बाद बीस्ट मोड बना. चालू था, हम लोग का क्रू का नाम कुछ और था, फंकी डिसऑर्डर था. हाँ, फिर बाद में हम लोगों ने उसको बीस्ट मोड कर दिया, नाम चेंज कर दिया और बीस्ट मोड कर दिया उसको. तो उससे पहले यू वर पार्ट ऑफ फ्रीकेंट स्टाइल्स एंड मेरा सबसे पहला हिप हॉप क्रू वाज फ्रीकेंट स्टाइल्स. एंड इट्स अ फर्स्ट इंडियन हिप हॉप क्रू. आई Oh fuck! तुम लोग का ही बात चालू था अभी. मंकी राइम्स वाला शिट दे रहा. बस आप कैसे हो? धूप छाप. अरे अंदर साउंड चेक चल रहा है ना. यो हाँ आ रहा हूँ मैं भी. डन. Oh my god. Yo. Shit. Okay. So first, पहला crew was Freakin' Style. My first hip hop crew was Freakin' Styles. Oh shit भाई. क्या थोड़ा डीवल को निकलने दे. हाँ, वरना ये इंटरव्यू कुछ और हो जाएगा. Oh shit भाई. Oh shit. Crazy. हाँ. Yeah. So Freakin' Style was my first crew. हाँ. हम लोग ने साथ में बनाया था वो क्रू. मैंने, साइमन ने और बनी ने, बीबो बनी. हम लोग 3 थे. वेंकी भी था वो टाइम पे क्रू में, बट वेंकी वाज इन न्यूयॉर्क दैट टाइम. वो बी बॉइंग सीखने के लिए गया था न्यूयॉर्क. कुंडू के पास गया था. और एक्चुअली कुंडू ने भेजा था उसको. कुछ थोड़ा सा, मतलब मैं क्लियरली नहीं बता सकता. तो दैट वाज माय फर्स्ट क्रू. फिर मैंने यूडी कॉम्बैट बनाया. अंडरडॉग कॉम्बैट. हाँ. You are a founder of. I am the CEO of UD Combat. Nobody can take that away from me. मैंने बनाया वो क्रू. I used to train परितोष. I used to train Keith, Sonic, Virus. ये सब लोग को मैं मिला के फिर मेरे को ट्रेन करता था. फिर मैंने क्रू बनाया. When I left Freakin' Styles, when I trained them, और फिर बाद में इनको मैंने क्रू में लिया. मैं बोला कि अपन अपना क्रू फॉर्म करते हैं. एंड देन मैंने रोहन एंड ग्रुप के 4 मेंबर्स को लिया था. अमित रोकड़े, शशांक और अखिलेश करके. वो लोग भी थे. यूडी कॉम्बैट ओरिजिनल वाज विद रोहन एंड ग्रुप. और जब मैं फ्रीकेंट स्टाइल में था तभी हम लोग को सिर्फ बैटल करने के लिए एक ही क्रू था, और वो था रोहन एंड ग्रुप. उसके बाद फिर स्ट्रीट सोल, अपना रूएल का क्रू आया. राइट. वैसा सब सीन मैंने देखा था. सो या आई मेड यूडी कॉम्बैट. सो ओके. अब मैं थोड़ी सी चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ इन लोगों के लिए, क्योंकि जो मुझे भी समझ आती है. तो ऐसा फ्रीकेंट स्टाइल्स जब इंडिया, मतलब आपने जब शुरू किया तो ऐसा था कि यार फ्रीकेंट स्टाइल के प्लेयर्स थे. फर्स्ट जनरेशन प्लेयर्स जो बड़े कॉम्पिटिशन्स खेलेंगे. सेकंड जनरेशन प्लेयर्स. अभी फ्रीकेंट स्टाइल क्रू इज स्टिल एक्टिव. वो लोग अभी भी काम करते हैं. यूडी के भी उतना है, बट जैसे अभी आप लोग उसमें है नहीं. यू ऑल्सो लेफ्ट द क्रू. बट फ्रीकेंट स्टाइल्स यूडी के, हमको ऐसा लगता था जब व्हेन आई वाज अ पार्ट ऑफ अ क्रू, हम लोग डांस करते थे, हमें ऐसा लगता था कि यार फ्रीकेंट स्टाइल और यूडी के बीच में बहुत घमासान टक्कर है भाई. राइवल्स है वो तो. वो मेरा वो क्रू के बीच में नहीं था. वो सिर्फ मेरे और बनी और साइमन के बीच में था. इट्स बिकॉज आई लेफ्ट द क्रू, और हम लोग के बीच में थोड़ा सा कुछ तो पर्सनल शिट था. तो वो नाम यूडी कॉम्बैट का था क्योंकि मैं लीड करता था क्रू. सो हम लोग को ऐसा लगता था कि यूडी और फ्रीकेंट स्टाइल का सीन होता था. बट देन वो सीन थोड़ा अलग था. इट वाज माय पर्सनल थिंग. बट टू बी ऑनेस्ट, लाइक वी ऑल आर लाइक होमीज. लाइक साइमन इज माय ब्रदर स्टिल. इतना सब कुछ होने के बाद हम लोग दोनों साथ में इंडिया को रिप्रेजेंट किया ताइवान में. एंड वी एंडेड अप बैटलिंग ईच अदर. सो इट वाज फनी. बट या ऐसा कुछ था नहीं. फिर जो क्रू में जो फ्रीकेंट स्टाइल के साथ जब भी उस वक्त होता रहा, वो सिर्फ मेरा पर्सनल ग्रजेस ही था. वो टाइम पे पहले बी बॉइंग में थोड़ा गरम खून बचपन में थोड़ा ऐसा वो होता रहता था. गरम खून सीन्स. अच्छा, मुझे इससे एक चीज़ जाननी है. तो
ओके ये सवाल पूछने के बाद शायद मैं भी काफ़ी लोगों के साथ में मेरा भी काफ़ी लोगों के साथ में बातचीत बंद हो सकता है. आई डोंट नो बट आई डोंट नो. आई जस्ट वांटेड टू नो कि तो अभी जो यूडीके में है और कुछ लोग हैं जो बोल रहे हैं कि हमने यूडीके बनाया. You just go back then and check the history and check the articles which came on newspapers like Times of India वो सबका उधर clearly है who. और मेरे पास बहुत सारे टीवी इंटरव्यूज़ चैनल न्यूज़ इंटरव्यूज़ भी है जिसके अंदर like it's clearly me who started. And personally मेरे आँखों के सामने कोई डिनाई भी नहीं कर सकता कि if I didn't start UDK like you know. तो ये सब हुआ. You started breaking, कुंडू से मिले, then you created your own. तो जब कुंडू गए, जैसे आपने बताया कि 2003 में कुंडू आए, उसके बाद आपने सीखना शुरू किया. तो हाउ यू मेट, आप हीरा से भी मिले राइट? हाँ, हीरा मेरा होमी है यार. मनदीप से थी. मैंने मनदीप के साथ US टूर भी किया है. मतलब कि वी परफॉर्म टुगेदर एज अ रैपर लाइक यू नो. आई वाज ट्रैवलिंग विद हिम. मनदीप वाज पार्ट ऑफ स्लम गॉड जो चालू हुआ था. मनदीप और हीरा ये लोग सब लोग ने मिल के बहुत लाइक यू नो बिल्ड किया था उसको. आई यूज्ड टू गो टीच देम. अक्कू, विक्की, ये लोग सब लोग दे वो लाइक किड्स. 2 साल हुआ हम लोग को ब्रेकिंग स्टार्ट करके. हीरा धारावी में आया था तभी सीखा उसने. हम लोग पहले कुछ भी नहीं करते थे, फालतू थे. अभी भी फालतू है, घर वाले लोग के लिए फालतू है. हम लोग के लिए हम लोग बहुत कुछ कर चुके हैं ब्रेकिंग में. जितना है हम लोग को आता है और जहाँ तक पहुँचे वो हम लोग के लिए बहुत है. और आगे भी बहुत आगे जाना है. टाइनी ड्रॉप्स का ये काम है हिप हॉप को फैलाना है. जिसको सीखना है हिप हॉप ब्रेकिंग उसको हम लोग सिखाते फ्री ऑफ कॉस्ट, पैसा नहीं लेते. बट वो लोग मतलब अभी भी अक्कू इज स्टिल स्ट्रॉन्ग, ही स्टिल रिप्रेजेंटिंग. एंड वो अभी तक अपना गोल उसका वही है लाइक यू नो धारावी को उठाना, ये वो करना. एंड ही इज डूइंग ग्रेट लाइक यू नो. लाइक रिस्पेक्ट फॉर हिम, ही इज स्टिल देयर. एंड ही मतलब वो एक ये बन गया सबके लिए, एक इंस्पिरेशन बन गया टू बी ऑनेस्ट लाइक यू नो. कमिंग आउट ऑफ द हुड एंड लाइक डूइंग दिस शिट लाइक यू नो. उसने बहुत कुछ किया है, गुड शिट. क्रेजी. तो अभी जितना हमको पता, जितना हम देख रहे हैं बीस्ट मोड के जितने भी मतलब मशीन, फ्लाइंग मशीन है, वाइल्ड चाइल्ड है, सोनिक है, मॉन्ग है, सभी दे आर डूइंग देयर शिट. बट एज अ क्रू बीस्ट मोड थोड़ा सा ठंडा हो गया. नहीं, बीस्ट मोड है ही नहीं अभी. बीस्ट मोड मतलब एज इन सब लोग थोड़ा सा अपने अपने रास्ते निकल गए बिकॉज एवरीबडी इज मेकिंग मनी एंड दे आर डूइंग अलग अलग चीज़ कर रहे हैं. क्योंकि मैं भी इतना टच में नहीं हूँ. जितना मेरे को पता है अभी तक कि सोनिक है अभी तक, और पता नहीं मे बी मैं कुछ कमिट नहीं करना चाहता, कुछ कमेंट भी नहीं करना चाहता इसके ऊपर अभी, क्योंकि बिकॉज इवन आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग. सब लोग ने अपना रास्ता पकड़ लिया. बिकॉज देखो बी बॉइंग करते हैं एक टाइम तक, जैसे कि आप कॉलेज जाते हो एंड यू प्ले स्पोर्ट टिल एक हद तक खेलोगे, उसके बाद यू हैव टू चूज़ योर करियर. तो ब्रेकिंग भी ऐसे ही चालू हुआ था बीस्ट मोड का कि हम लोग एक हद तक जाएंगे और देखते कहाँ तक खींच सकते हैं. तो सब लोग ने खींच लिया. कोई प्रोफेशनल सोलो निकल गया है. लाइक वाइल्ड चाइल्ड इज सुपर बिग वर्ल्ड वाइड. लकीली आज सबसे बड़ा बी बॉय मेरे को लगता है. लाइक फ्लाइंग मशीन तो है ही, बट वाइल्ड चाइल्ड ने वर्ल्ड वाइड कर लिया अपना नाम. लाइक ही तो बेसिकली हिप हॉप में क्या होता है पता है कि आपको अपनी तरफ से कुछ देना पड़ता है, कंट्रीब्यूशन. राइट, वाइल्ड चाइल्ड ने कंट्रीब्यूशन दिया वाइल्ड स्पिन. वो एक ऐसा मूव है जो पूरे दुनिया में, पूरे यूनिवर्स में किसी ने क्रिएट नहीं किया, वही बंदे ने किया. एंड ही गॉट वायरल, मिलियंस ऑफ मिलियन व्यूज. तो बीस्ट मोड जो है ना, आई एम कमिंग बैक अगेन ऑन बीस्ट मोड बिकॉज इट्स अ ह्यूज पार्ट ऑफ योर लाइफ. या है ना. और जितने भी लोग आज आपको जानते हैं, जो नया ऑडियंस है वो आपको जानता है बिकॉज ऑफ योर म्यूजिक. बट जो हम जैसे हैं जो कई सालों से हिप हॉप फॉलो कर रहे हैं वो आपको जानते हैं बिकॉज ऑफ बीस्ट मोड. एंड एक गाना था जो मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की, बट वो अभी इंटरनेट पे नहीं है, जो है बैंगर. फ्लाइंग मशीन और वाइल्ड चाइल्ड के साथ में. तो वो क्या हुआ गाना, कहाँ गाया? वो भगचोदी था खाली. हाँ. तो लाइक ऑफ कोर्स दे डोंट रैप एंड शिट, वो लोग तभी कर नहीं रहते, बट उनका बहुत मन था कि रैप वैप करे थोड़ा सा. सो दैट टाइम आई हेल्प लाइक यू नो लाइक फ्लाइंग मशीन एंड
वाइल्ड चाइल्ड, मैं बोला कि चलो बीस्ट मोड का गाना निकालते कुछ ऐसे ही टाइम हाँ, पास में। हाँ। लोका भी है गाने में। लोका गाने में है बट उसका वर्स नहीं है उसमें। नहीं नहीं, एक और वर्जन है, 2 वर्जन है। जो अपलोडेड वर्जन है उसमें लोका है, जो गाना है जो अभी स्ट्रीमिंग पे ना, स्ट्रीमिंग पे उसमें लोका उसमें लोका है। हाँ। हाँ उसमें लोका है। हाँ। बट वीडियो में नहीं है। वीडियो में नहीं है। नहीं, वीडियो वो- वाले में वो अलग। बाद में डिसाइड किया हम लोगों ने, हाँ, बोला कि हाँ, चलिए वीडियो के लिए क्रू को डालते हैं, बट एक्चुअल गाना में लोका था ओ वो टाइम पे। अच्छा सॉरी, मैं एक बस बात पूछना चाहता था। उसमें आपने बोला मेरे सामने कभी भी ना आना बेटा, मेरा नाम से भी तीखा निशाना, ठीक है वो सब। इस गेम का मैं गॉड, मैं हूँ दादा, और मुझे सच में फील होता है कि यू आर दैट। क्यों ऐसा ऐसा आई डोंट नो। तो जब तक मैं आपको गॉड मैन, डॉन दादा, गॉड मैन इज हियर। यस सर। तो उसमें तू है गली का एक कुत्ता, तू एक गली का एक कुत्ता, बेटा तू बैंकरप्ट। बेटा तू बैंकरप्ट, किसके लिए था ये? एक्चुअली वो सब लोग को पता है कि आई हैड अ लिटिल इशू विद डिवाइन दैट टाइम। ओ बहुत पूमा के वजह से ही हुआ था कुछ। वो टाइम था जब ही लाइक ऑफ कोर्स ही वाज हंग्री, आई वाज हंग्री। हम लोग का छोटा सा एक इशू हुआ था, हम लोग एक गाने में थे साथ में, पूमा का ही गाना था वो। और तो उसमें थोड़ा सा फॉल आउट हो गया था हम लोग दोनों का, कुछ तो सीन हो गया था बहुत पुराना। सो आई हैड दैट, मेरे दिमाग में था वही गरम खून वाला सीन। हाँ हाँ तो मैं कभी कभी लोकी उस पे शॉट्स लेता था, वो लेता था, ऐसा ऐसा कर करके फिर बाद में इट्स गॉन हो गया। हाँ हाँ, मतलब वो शूट गली वाला जो आया था गाना उस पे स्वेट गली, स्वेट गली, हाँ, स्वेट उसमें गली। मैं भी था, मेरा वर्स था, मेरा और डिवाइन का था और प्रदीप का था। हना में करता खोटी बातें, मैं तो देता सीधा लाफे, लंबी रेस के घोड़े हम ना कभी हाफे कभी हाफे। मेरा वैनिटी भी पहुंचा था शूट पे, मेरा कपड़ा भी था वहाँ पे, और मैं नहीं था वहाँ पे क्योंकि मेरे को इन्फॉर्म नहीं किया गया था कि वहाँ पे शूट हो रहा है। तो कुछ बेकार सीन्स था वहाँ पे वो टाइम पे, एंड उसकी वजह से हम लोग का लफड़ा हो गया था। एंड पूमा को पता ही नहीं कि मैं शूट पे नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को यहाँ पे किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, मैं नाम नहीं लूँगा, उसको मुझे बोलना था कि शूट पे आना है। मेरा गाना भी काट दिया और शूट पे भी नहीं आ पाया मैं वो टाइम पे, वैसा सीन था। फिर बाद में फक इट, मैं बोला कि कितना लंबा खींचूँ इसको, तो हम लोग गाने में थोड़ा बहुत ऐसा निकालते थे। बट देन लेटर लाइक हम लोग का लॉकडाउन में बात हुआ मेरा और डिवाइन का, एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर हिम टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मेरे साथ का बंदा है। राइट, देखो झगड़ा तो घर पे भी होता है, दोस्त लोग में भी होता है, कहीं पे भी होता है। कहीं पे भी होता है। मैं थोड़ी ना अभी ज़िंदगी भर उससे लड़ूंगा। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं ग्रज पालूँ कुछ थोड़े से चूतिए जैसे आर्टिस्ट बहुत सारे हैं उनसे, पर डिवाइन से नहीं, क्योंकि डिवाइन ने कुछ अच्छा किया सीन के लिए। ही डिड समथिंग गुड, ही सेट अ लेवल, एंड आई हैव रिस्पेक्ट फॉर हिम। जो भी मेरा हुआ वो पर्सनल था, बट नथिंग, ही मेड हिज वे, उसने अपना अच्छा काम किया, एंड ही इज डूइंग ग्रेट टू बी ऑनेस्ट, एंड ही डिजर्व्स टू बी वेरेवर ही इज। सो नो डिसरिस्पेक्ट टू हिम, इज अ गुड गाय ब्रो, सही है। लेकिन वो टाइम पे हाँ डिवाइन माय बैड माय जी। एक It's all love. एक चीज इफ यू कैन डू, ये जो माइक है हम अगर यहाँ लगा पाए तो, ताकि क्योंकि ये आवाज़ इतनी आ रही है। Done. या तो ओके, नाउ कमिंग बैक टू योर म्यूजिक, है ना। तो एक पॉइंट के बाद व्हेन यू लेफ्ट मुंबई फाइनेस्ट, आपका म्यूजिक जो है ना कॉन्स्टेंटली इंटरनेशनल म्यूजिक हो गया, बिकॉज सी सर मेजर सी, सही पकड़े हैं। सही मेजर सी एंड सर बॉब कैट, इन्होंने रेगे म्यूजिक इंट्रोड्यूस किया। बिकॉज ऑफ बॉम्बे बेसमेंट हमें काफ़ी सारे रैपर्स और काफ़ी सारे आर्टिस्ट को प्लेटफॉर्म मिला है, राइट। बट जब आपने मुंबई फाइनेस्ट छोड़ा, उसके बाद जो आप म्यूजिक लेकर आ रहे थे वो एफ्रो था। नहीं, वो ट्रैप था पहले ट्रैप था, देन यू स्विच टू, लेटर आई स्विच टू एफ्रो। अच्छा, नाउ इससे मुझे एक सवाल आता है, सी इट्स अ न्यू एज म्यूजिक, राइट। जो हमने हिप हॉप अब तक हमने सुना हुआ था, वो था जो ओल्ड स्कूल था, जहाँ पे नाज, जेजी, ये लोग जो म्यूजिक बना रहे थे, एंड टूपाक, नाज, ये लोग दे आर टॉकिंग अबाउट सोशल इश्यूज, दे आर डूइंग फ्लेक्स, बट दे आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट सोशल इश्यूज। तो इस जो सोशल अवेयरनेस वाली जो चीज़ें और सोसाइटी की जो चीज़ें हैं, इसको किस तरीके से हम एफ्रो और न्यू वेव में डाल सकते हैं? इज़ इट ईजी और इज़ इट डिफ़िकल्ट और इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट? नो, इट्स ईजी।
Afro, if you listen to Afro, if you listen to Burna Boy also talks about girls, but he also talks about what's happening in Africa. तो it's just music वही रहेगा, but जो content is changing, so it's I don't think it's a big issue, like कुछ मुश्किल नहीं है, सब सेम ही है. तो how this music thing happened to you? This music. This So I'll tell you, trap and- मैं सोलो भी गया क्यों. एक there was a reason that Mumbai's Finest में हम लोग को कुछ चीज़ से restricted रहना पड़ता था, because we were the sound of Mumbai. Yeah. और हम लोग ज़्यादा कमर्शियल नहीं बात करते थे, कुछ नहीं, एक सर्टेन स्टाइल था. लाइक अगर तुम कुछ क्रांतिकारी ज्वाइन करते हो तो तुमको क्रांति के बारे में बात करना पड़ता है, ऐसा टाइप का शिट. Right. सो वी हैड समथिंग, वी वर ट्राइंग टू एक्सपेरिमेंट समथिंग, बट मुझे खुद का कुछ करना था एंड आई कुडंट. जैसे कि अगर मैं कुछ अलग ही वेव दे रहा हूँ, पर मुंबई फाइनेस्ट इज अबाउट समथिंग एल्स. Yeah. लाइक यू आर सब्सक्राइबिंग टू अ डांस चैनल, पर वो कल उठ के भाई रैपर बन रहा है, तुमको रैप सिखा रहा है, देन यू वोंट फॉलो दैट शिट, राइट? तो वैसा कंटेंट चेंज हो जाता है. हाँ. एंड आई वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट. मेरे को जो करना था, आई वांटेड टू डू समथिंग लाइक अपना ट्रैविस, नैव, अपना फ्यूचर, वो टाइप में मेरे को ज़्यादा इंटरेस्ट था. और मैं जब यूएस गया था तो मैंने बहुत एक्सप्लोर किया था ये स्टाइल. Right. सो आई स्टार्टेड ट्रैप, ऑटो ट्यून वाला वेव चालू किया. फिर ऑटो ट्यून के वेव से फिर एफ्रो में आया. आई वाज ऑलवेज लाइक फैसिनेटेड थ्रू दैट म्यूज़िक. वो म्यूज़िक ने मेरे को बहुत इंस्पायर किया, बिकॉज बहुत कंफर्टेबल लगता था मुझे म्यूज़िक. और वो चैलेंजिंग था कि मैं ये लोग के एक्सेंट में या ये स्टाइल में कर पाऊंगा कि नहीं, बिकॉज हिप हॉप को अडॉप्ट करना ही हम लोग के लिए बहुत साल निकल गए थे. अभी जो भी रैपर बन रहे हैं वो लोग आसानी से रैपर बन सकते हैं, क्योंकि उनके पास इतने सारे इन्फ्लुएंसेस है. राइट. हम लोग के पास इन्फ्लुएंसेस नहीं थे. हम लोग को इंग्लिश वाले रैपर्स को देख के अपना स्टाइल फाइंड आउट करके वर्ड्स और एक तरीके में बात करने का सीखना था. तब जाके डिलीवर हुआ. जब सब लोग ने सीखा ये चीज़, अपना डिवाइन ने लेके आया, कुछ एस ने लेके आया, मैंने लाया, नेजी ने लाया, जो भी लोग थे वो टाइम पे, वो सबने सबको जरिया बताया कि ऐसे बात करते हैं, तुम ये राइम को ऐसा राइम कर सकते हो. तो वो जरिया इनको ऑटोमेटिकली मिल गया है, जो भी अभी नए कर रहे हैं. राइट. तो शब्द वही है जो हम डे टू डे लाइफ में बोल रहे हैं, हाँ. बट द वे यू गाइस वर पुटिंग इट या इन द राइम, वो सीखना बहुत जरूरी था हमारे. तो वो उसके लिए टाइम लगता है, साल निकलते हैं, बिकॉज यू आर फिगरिंग आउट. R&D हो रहा है, 10-15 साल निकल गए लोगों को, तब जाके हम लोग को खुद को भी सीखने मिला है प्रॉपरली. पहले सब इंग्लिश रैपर थे, मैं भी इंग्लिश रैपर था, सब लोग सीन के. बाद में सब हिंदी रैपर बने. उनको पता चला कि भाई अगर इंडिया में हिप हॉप फैलाना है तो हिंदी में करना पड़ेगा, तो हिंदी में चालू कर दिया सब लोग ने. एंड नाउ एवरीबडी इज डूइंग हिंदी. अब इंग्लिश ये हो गया है कि पहले कैसा था, रेशो चेंज हो गया. अभी पहले हिंदी इतना था, सॉरी पहले हिंदी इतना था, इंग्लिश इतना था. अब इंग्लिश इतना, हिंदी इतना है. राइट. वैसा सेम चीज़. जैसे कि अभी बी बॉय लोग एयर फ्लेयर मारते हैं 2 महीने में. नया लड़का आया, कोई भी गार्डन में देख लिया, एयर फ्लेयर सीख लेता है. हम लोग को एयर फ्लेयर सीखने के लिए 8 से 10 साल लगे, फ्लेयर सीखने के लिए 2 साल लगे. अब जब सब ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ है, अब कोई भी आके टेक्निक सीख सकता है. इट्स जस्ट रैप में भी वैसे ही सीन है कि अभी सब बनाया है, लेबल बने हुए, सब लोग ने काम किया है. तुम रैपर हो, तुम्हारे नंबर ज़्यादा है, अभी टैलेंट भी नहीं देखते. तेरे पास नंबर ज़्यादा है, तू कुछ भी बोल, बस तू मेरे को स्ट्रीमिंग के पैसे ला के दे. इट्स ऑल चेंज्ड. पहले म्यूजिक के ऊपर लोगों को देते थे, देयर वाज अ फिल्टर. नाउ देयर इज नो फिल्टर, बिकॉज एवरीबॉडी वांट टू मेक मनी. राइट. सो अभी सबको पता है कि हाँ, मेरे को बस 1-2 गांड बोलना है, ये बोलना है, वो बोलना है, माँ का एक गाली देने का है, कुछ भी चूती ऐसा बोल के थोड़ा सा स्ट्रीट शिट दिखाना है, एक अपनी नकली स्टोरी बनाना है, एंड आई एम अ कैरेक्टर, नाउ आई कैन सेल. हाँ. अभी सब लोग प्रोडक्ट बन के निकल रहे हैं, पहले सब लोग आर्टिस्ट बन के निकलते थे. नाउ एवरीबॉडी इज बिकमिंग अ प्रोडक्ट. ओह माय गॉड, इतना सारा ट्रूथ बॉम्ब. मैं तो भाई ऑनेस्ट हूँ भाई, लाइक दैट्स व्हाई मैं बोला मैं बी बॉय. मैं सीधा बोलता हूँ भाई. हाँ भाई, I don't give यही a है. fuck. तो मैं ये ऐसा है, इस अब ऐसा हुआ है कि लोग है ना अपना स्टोरी बना के लोगों को बता रहे कि भाई मेरा ऐसा है, मेरा ये वो है. मैंने मतलब बिकॉज मैं खुद भी मैं ब्रेकर नहीं था, मैंने ब्रेकिंग से शुरू नहीं किया. मैंने आई स्टार्टेड एज अ डांसर, बट व्हेन आई डिस्कवर्ड कि ये एक्चुअली हिप हॉप क्यों शुरू हुआ है, देन आई स्लोली रियलाइज. पोइट्री तो मैं पहले से कर रहा था, देन आई रियलाइज कि यार टॉकिंग अबाउट रियल शिट इज मच मोर इम्पोर्टेंट दैन टॉकिंग अबाउट फेक शिट. एंड यू हैव टू डू दैट, बिकॉज इंडिया में ना अपने यहाँ पे, आई एम नॉट सेइंग, आई लव इंडिया, ऑफ कोर्स मेरा कंट्री है, बट अपने यहाँ पे ना एक मेंटालिटी है. हम लोग इमोशनली जुड़ते हैं लोगों से. इफ़ यू डोंट गिव देम अ स्टोरी, क्योंकि अपने को क्या सिखाया गया कि दूसरों के उसके अंदर घुस जाओ,
मतलब कि दूसरे के लाइफ में घुस जाओ और देखो उसमें क्या चल रहा है। जैसे कि बीफ, सबसे ज़्यादा व्यूज़ बीफ में क्यों आता है? बिकॉज पीपल वांट एंटरटेनमेंट। अबे देख उसने उसको क्या बोला, उसने इसको क्या बोला। सो स्टोरी तुम नकली बनाओ, तुम कोई भी रियलिटी शो देखो। मैं कांदा बेचता था, मैं 4 दिन प्लेटफॉर्म पे सोया है, ये रहेगा, एक ना एक बंदा रोएगा, एक जज उठेगा रोएगा, ऐसा स्टैंडिंग ओवेशन देगा। दिस इज़ व्हाट कनेक्ट टू इंडियन ऑडियंस। दे डोंट लिसन टू म्यूजिक नाउ, दे लिसन टू पीपल कि ये बंदा ये नमूना है, इसको पकड़ के बैठते, ये रोज अपन को हंसाएगा, ये वाला हो गया। सो अभी इंटरनेट गेम चेंज हो गया है। इंटरनेट गेम इज कंप्लीट, इंटरनेट गेम चेंज कर दिया। देयर इज़ नो फिल्टर। अब मैं जब भी खोलता हूँ तो वही वो पानी पानी ये वो सब, लाइक यू सी अ लॉट ऑफ ट्रैश शिट। दैट्स नॉट टैलेंट। और व्यूज़ ऐसे ही मिलते हैं। राइट। हम लोग ने तो व्यूज़ के बारे में छोड़ ही दिया है। अब तो बस ये चाहता हूँ कि बस के आर्ट फैले थोड़ा सा, और म्यूज़िक सुनना पसंद करे लोग म्यूज़िक के लिए, नॉट कि भाई ये बंदा गाली देता है, ये बंदा ये करता है तो सुन लो भाई, या ये बंदा इसकी माँ चुदने वाला है, ये तो रैप करके मतलब इसकी गाली देगा, इसको बीफ करेगा, इसकी खींचने वाला देगा, अब इसकी क्या मारने वाला है, ये छोड़ के। तो सबको मालूम पड़ गया कि क्या वेव है घुसने का, क्या प्रोडक्ट बनने का। इट्स नॉट अबाउट म्यूजिक एनीमोर, इट्स ऑल अबाउट मैं वायरल होने वाला हूँ, ये गाना वायरल है। सब लोग ये नहीं बोलेंगे ओ फक दिस सॉन्ग इज गोना चेंज लाइफ, ये लोगों की ज़िंदगी बदल सकता है, ये किसी को बचा सकता है, दिस सॉन्ग विल मेक पीपल मूव। नो भाई ये वायरल है, दिस इज़ द फर्स्ट थिंग यू गोना हियर। अभी मैंने सबके बोल, अभी वी हैव टू एडॉप्ट। मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ। अब अगर यही चीज़ चल रहा है तो मेरे को वही करना पड़ेगा ना, बिकॉज एंड ऑफ द डे आई हैव टू लाइक लुक आफ्टर माई फैमिली एंड एवरीथिंग। तो मेरे को तो ये सब चीज़ करना पड़ेगा जो सीन में चल रहा है वो। बट आई मिस द ओल्ड सीन व्हेन पीपल यूज्ड टू डू दिस फॉर द कल्चर, और मतलब म्यूजिक के लिए करते थे, अच्छा म्यूजिक बनाना। मैं यही पूछने वाला था कि डू यू मिस ओल्ड डेज? या आई मिस ओल्ड डेज। बहुत अलग वाइब था। एक अलग रैपर को मिलना भी है ना, ऐसा था कि तू रैप करता है, क्या बात कर रहा है, ये होता था। अब मैं गली से गुजरता ना, 5 लोग राइम मारते हुए दिखते हैं, मैं बोला भाई तेरे को मालूम है कुछ ऐसा कुछ? You know about this culture? You guys don't know about this culture. You are just doing it because वो रैपर कर रहा है या फिर वो बंदा बोलता है तो मेरे को अच्छा लगता है, वही सीन। या सो वाह, हमने अब ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मेरी बहुत मतलब मेरा दिन बन गया है आज कि हमारी इतनी बातें हो रही है। बट ऑल्सो मुझे जानना था कि अभी जो आज के जो आर्टिस्ट है, ओके फक, मुझे आर्टिस्ट नहीं बोलना, मुझे बोलना है कि गाइज हु आर मेकिंग कंटेंट। हाँ, नहीं आज आर्टिस्ट भी है, कुछ अच्छे उसमें, लड़के लोग भी है। हाँ, बेचारे अच्छे आर्टिस्ट लोग भी पिस जाएंगे ना तो कंटेंट लोग के बीच में। हाँ, सो मतलब अब ऐसा है ना, कुछ आर्टिस्ट है, कुछ कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। सम पीपल आर मेकिंग कंटेंट, सम आर मेकिंग आर्ट। तो अभी कुछ दिनों पहले मैं मेरे एक फ्रेंड को मिला, मतलब उससे मेरी बात हुई और मैं बोला कि यार मुझे भी कुछ करना है, आई वांट टू मेक समथिंग ये वो, एंड आई एम वेरी सोशियो पॉलिटिकल चीज़ों के बारे में बात करता हूँ। एंड ही सेड कि यार अजीम वो नहीं चलता है ब्रो, वो नहीं चलता है, वो गाने नहीं बिकेंगे। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस कि क्या किसी भी बंदे को, किसी भी आर्टिस्ट को कैपिटलिज्म के अकॉर्डिंगली चलना है या अपने एक्चुअल हार्ट और माइंड को फॉलो करना चाहिए? I'll tell you something, ये चलेगा सोशल पॉलिटिक्स के बारे में, पर अगर तुम हसल में आके करोगे तो चलेगा। क्योंकि तुम बाहर से करोगे ना, तो पब्लिक तुमको सीरियसली नहीं लोगे, क्योंकि इसको सुनता कौन है ये। जब हसल में आके करोगे ना तो पब्लिक तुमको सुनेगी, ओ ये क्योंकि टीवी में आ रहा है तो हम लोग सुनेंगे इसको। ये एक मेंटालिटी है कि दे डोंट लिसन टू यू बिकॉज यू आर एन आर्टिस्ट, दे लिसन टू यू कि इसके नीचे कितने व्यूज़ दिख रहे हैं, शायद से चुतिया रहेगा इसके लिए ज़्यादा नहीं आ रहा है। वो भी एक होता है। पीपल विल लिसन टू यू व्हेन यू हैव द होल्ड ऑन देम। जैसे कि अभी भी रैपर लोग हैं, लाइक बहुत सारे रैपर लोग हैं जो ये सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं एंड दे आर डूइंग ग्रेट। कोई छोड़ो मत। हाँ, स्वदेशी स्टिल डूइंग। वंस यू हैव एन ऑडियंस यू कैन डू एनीथिंग। अभी बेसिकली ये हो गया कि ऑडियंस को जीतना, पहले जीतना है तुमको, उसके बाद जो देना है तुम दे सकते हो। डोंट हैव टू डू एनीथिंग। ऐसे ज़रूरी नहीं कि मैं ये सब सोशल रैप छोड़ के मैं सिर्फ कंटेंट क्रिएट करूँगा। यू शुड डू व्हाट यू हैव टू डू। वंस यू हैव द ऑडियंस, एक्सेप्ट होगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग इतने बेकार हो गए कि अपन ये कंटेंट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। पीपल लव दिस काइंड ऑफ शिट, उनको पसंद आता है, मोटिवेशन सबको चाहिए, राइट। सो पीपल शुड डू ऑल दिस थिंग। बट अभी ये हो गया कि सब लोग का अटेंशन स्पैन भी बहुत छोटा है। हाँ। तो
अभी कैसे अगर मैं सलमान खान का फ़ैन है तो मेरे को शाहरुख खान वाले फ़ैन से प्रॉब्लम रहेगा, शाहरुख खान का ये नहीं अपना सलमान है, भले टट्टी मूवी बनाया तो भी अच्छा है, शाहरुख टट्टी मूवी बनाया तो भी अच्छा है, दोनों अच्छा ही बनाते हैं मुझे से। बट मैं बता रहा हूँ उनका मेंटालिटी ये है कि हम लोग भक्त बन जाते हैं, राइट, तो वो वाला एक सीन है। राइट। ठीक है, तो अभी आपका साउंड चेक है, साउंड चेक कर लेते हैं, उसके बाद और भी बातें हैं। और आज एज अ मतलब हम तो ये तो हिस्ट्री तो जान ही रहे, जर्नी तो जान रहे, लेकिन एज अ आर्टिस्ट आप कैसे ग्रो कर सकते हो वो भी हम उस बारे में भी थोड़ा जानेंगे आपसे। वो डेफिनेटली मैं कुछ बताऊंगा उसके बारे में, कुछ टिप्स हम कुछ मैंने वीडियो शुरू होने से पहले ही बोला है कि ये एपिसोड आप लोगों के लिए बहुत स्पेशल होने वाला है, बिकॉज हम बहुत सारी चीज़ें आज कवर करने वाले हैं। तो वो पहले कर लेते हैं, है ना? हमारी काफ़ी सारी बातें हो गई। सो नेस्टी निंजा का साउंड चेक देख लो, उसके बाद परफॉर्मेंस भी देखना। यस सर, थैंक यू सो मच। Hey, come on, make some motherfucking noise, yeah. I don't feel that. I don't feel that. हम फैल जैसे कोई रूम बेगे डाल बदले रूप या मनी माइंड मेरा माइंड देखे फ्यूचर एक कॉल पे है भाई मेरे शूटर्स आगे ले शूटर्स सीधा लाइनिंग मनाली से सुपर मनी माइंड मेरा माइंड देखे फ्यूचर एक कॉल पे है भाई मेरे शूटर्स मनी बोले Thank you. This man killed it. This man killed it on the stage, man. काफ़ी सारा नॉइस है यहाँ पे, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, और निंजा फाइनली इज डन विथ हिज परफॉर्मेंस एंड ही जस्ट किल्ड इट मैन, ही जस्ट किल्ड इट। निंजा, अभी someone said कि there is a cult in Bangalore and they follow you, so that's a big thing. What do you big thing, man. That's big thing because like I have some folks in Bangalore as well, and I didn't knew like there are people listening to me in Bangalore. Like मतलब ऐसा नया पब्लिक का मेरे को नहीं पता था, मेरे को पता मेरे दोस्त लोग सुनते, but it's so like amazing to know that my music is traveling. Like like that's good, man. Like like this is the credit for my music. This for my work, my effort. This is not for you, not just for your music, but also for what you did for this Indian hip hop scene. इसलिए ये सब जगह फैला हुआ है भाई. You deserve this all. And so because आ रही है, आवाज़ आ रही है सही से? नाइस. अच्छा, बात ये है ना कि हम और मैं एक दो सवाल और पूछने वाला था, बिकॉज यू वर साउंड चेकिंग, आप स्टेज पे जाने से पहले रेडी हो रहे थे एंड यू जस्ट ब्लास्ट ऑन दिस स्टेज. तो ये बहुत क्रेजी है. हाउ इम्पोर्टेंट दिस इज टू बी गेट रेडी बिफोर यू ब्लास्ट ऑन अ स्टेज? See, I'll tell you something. कैरेक्टर में रहना है ना बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके व्हेन जब पुलिस भी होता है ना, पुलिस कॉप होते, वो घर पे पुलिस नहीं रहते, वो लोग घर के बाहर पुलिस होते हैं. अपना काम ये कि स्टेज पे अपन वो नहीं है जो हम लोग अपने आप को कैरी करते हैं, वो अपना एक कैरेक्टर है. जैसे अपन गाने में अपना कैरेक्टर डालते हैं, अपना वो कैरेक्टर है. तो स्टेज से पहले हम लोग को जोन में आना पड़ता है, थोड़ा सा कैरेक्टर में आना पड़ता है, क्योंकि मैं सुमित बन के नहीं आ सकता स्टेज पे. You know what I'm saying? तो मुझे जानना है कि लोग वाइब कर रहे हैं कम्प्लीटली, है ना, आपके म्यूजिक पे भी, और भी अभी टोनी अन्ना का भी परफॉर्मेंस होने वाला है. बट व्हाट डू यू थिंक अबाउट टुडेज परफॉर्मेंस? आपको कैसा लगा, और आपको पर्सनली आपका परफॉर्मेंस कैसा लगा? टू बी ऑनेस्ट, जब मैं परफॉर्म करता हूँ, आई डोंट नो, बट मैं कैसे जोन में आता हूँ मेरे को समझ रहा ही नहीं कि सामने क्या हो रहा है. मेरा खाली दोस्ती माइक के साथ ही है. मैं माइक से मतलब खाली अपना काम करता हूँ अपना, और देखता हूँ मेरे आजू बाजू कौन है भाई, कोई मतलब बीच में नहीं आ रहा है, बस वो देखता हूँ. बाकी ऑडियंस के साथ जब गाना खत्म होता है थोड़ा इंटरेक्शन करता है. इट वाज क्वाइट लाइक लाइक हैपनिंग, मतलब थोड़ा सा पब्लिक हाइप में थी, वाइप कर रही थी. सो लाइक या गुड. बट जितना पब्लिक हाइप करेगी ना उतना मेरे में एनर्जी आती है, बिकॉज वी फीड ऑफ देम, यू नो व्हाट आई एम सेइंग. बट वही देखो, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट वी आर नॉट इन दैट जोन राइट नाउ. वी आर ऑफ कोर्स इन दैट जोन जहाँ पे हमको बस वाइब करने का है, ऑनेस्टली स्पीकिंग. बट थैंक यू सो मच निंजा फॉर गिविंग मी योर टाइम एंड फॉर बीइंग ऑन दिस शो. Thank you so much for having me in their show, and I wish you guys luck to kill it. असली हिप हॉप फैलाओ और बहुत अच्छा काम करे. You're doing a great job, and I'm really loving this vibe. और सॉरी थोड़ा आज क्या बहुत पब्लिक आई है ना यहाँ पे, तो मेरे को इतना टाइम नहीं मिला. I have one last question. This is very important question. According to you, what's the success of hip hop?
was the success of hip hop. Yeah, overall. Success. Oh my God. Success. Not just rap, not just music. I'm talking about entire hip hop elements, hip hop scene. What's the success of hip hop according to you? To be honest, right now hip hop is looking successful in India because सब element आ गया. अभी बस थोड़ा सा public को सही knowledge जाएगा, and if they start accepting good artists and stuff, I think that's it. That's all you need. You just need right direction. Success already पहुंच जाएगा क्योंकि अपना इंडिया बहुत मतलब ऐसा enthusiast है एकदम ये सब चीज़ के बारे में. Yeah, और we are trying. I am trying hard to tell people कि what's hip hop is actually. And thank you so much for being with us, Nasty Ninja.